वेलकम टू एकलव्य स्नातक। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 3 से जो आपका सब्जेक्ट है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1200 टू 1550 इसकी यूनिट 5 करवाने वाला हूं इंग्लिश मीडियम में। और मेन टॉपिक्स आपको कवर करवाऊंगा इस यूनिट से। और इजी समरी है, कोशिश करूंगा कि 10 मिनट के अंदर अंदर आपको सारे मेन टॉपिक्स करवा दूं और आपको इसके पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लें। आपको कुछ पूछना हो तो मैसेज कर सकते हैं, यूजर नेम आप सभी के सामने मेंशन है। और टेलीग्राम ग्रुप का जो यूजर नेम है वो एकलव्य स्नातक 1। यहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। सो आप हमारा ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। सो सबसे पहले जो आज का हमारा टॉपिक है वो है यहाँ पे सूफिज्म। सो सूफिज्म के अंदर सूफिज्म के अंदर हमें ये पढ़ना है कि ये है क्या। पहले तो सबसे पहले ये समझिए, सूफिज्म कोई इस्लाम का सेपरेट सेक्ट नहीं है। ये एक डायमेंशन है इस्लाम का ही, जो आपको ये दिखाता है कि मतलब थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है। ये ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स नहीं है। ये सभी को इंटीग्रेट करके चलने पर फोकस करता है। अलग अलग रिलीजन्स को भी शामिल करो अपने साथ में, उनको भी बताओ। और जो कुरान है उसकी एक इजी इंटरप्रिटेशन दो। थोड़ा सा ये समझ लो कि इस्लाम का ही है लेकिन कोई अलग सेक्ट नहीं है। सो ऐसे ही सूफिज्म के अंदर अलग अलग जो है लोगों से जुड़े हुए एक आप कह सकते हो सिलसिले हुए। मीन्स आप ये समझ लो कि एक कोई गुरु था, उसका कोई चेला था। सो अगर मान लो गुरु मर गया, फिर उसके बाद जो उसका फेवरेट चेला था वो अगला गुरु बनेगा। फिर उसका कोई चेला होगा, फिर ये गुरु मरेगा तो फिर वो गुरु बन जाएगा। तो इसमें गुरु को पीर कहा जाता है और चेले को मुरीद कहा जाता है। सो पीर और मुरीद का ये जो सिलसिला है इसी को ही कहा जाता है सूफी ऑर्डर्स या सूफी सिलसिले। सो अलग अलग नाम से होते हैं, ठीक है। कहीं पर इनको नक्शबंदी नाम से जाना जाता है, कहीं इनको कादिरी कहा जाता है, कहीं इनको चिश्ती नाम से जाना जाता है, कोई सूरावर्दी सिलसिला होता है। सो अलग अलग नाम होते हैं। सो हमें बेसिकली चिश्ती ऑर्डर के बारे में पढ़ना है। चिश्ती सिलसिला जो था मिडेवल इंडिया के अंदर वो आपको बेसिकली पढ़ना है। सो सूफी सिलसिला जो है चिश्ती वाला, ये आप समझ लो ये सरनेम लगाते थे अपने पीछे, जो है चिश्ती लिखते थे। सो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे उन्होंने इसको स्टार्ट किया था। मेन जो इनके जो आप कह सकते हो जो मेन जो गुरु थे, ठीक है, जो पीर थे वो यही थे। और ये मैं आपको बताऊं यहाँ पे सबसे पहले चिश्ती सिलसिला जो है ये मेनली फोकस करता है इस्लाम को स्प्रेड करने में। मीन्स इनका ये रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस्लाम को फैलाना है, प्यार फैलाना है, लोगों के अंदर टॉलरेंस हो। मीन्स लोग ज़्यादा एक दूसरे से लड़े ना, सभी को इंक्लूसिविटी को सिखाना है कि आप सभी एक होकर चलो। सो सूफी संत जो होते थे ये अलग अलग रिलीजियस बैकग्राउंड के लोगों को एक करने की कोशिश करते थे कि सभी को यूनिटी की तरह रहना सिखाओ। और यहाँ पे आपको बताऊं कल्चरल सिंथेसिस, इसका मतलब ये होता है जो सूफी संत होते थे चिश्ती वाले, वो क्या करते थे, जो ये जहाँ से आए थे सेंट्रल एशिया से आए थे, सो वहाँ का जो इस्लामिक ट्रेडिशन था वो इन्होंने साउथ एशिया मीन्स जो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो एरिया है वहाँ के कल्चर के साथ मिक्स कर दिया। मीन्स दो तरीके के कल्चर, वहाँ के कस्टम, वहाँ की लैंग्वेज यहाँ पे आके इंटीग्रेट हो जाती है। सो ये इन्हीं की वजह से हुआ। फिर आता है सोशल वेलफेयर। चिश्ती संत जो होते थे वो जाने जाते हैं कुछ समाज के लिए अच्छा भी करते थे। जैसे इन्होंने ना आश्रम की तरह टाइप से कुछ बनवा रखा था जिसको खानकाह कहा जाता है, जहाँ सूफी लोगों का सेंटर होता था, जहाँ वो लोग रहते थे, जहाँ पर लंगर चलता था, जहाँ पर रहने की व्यवस्था थी, सोने की व्यवस्था थी। वहां पर लोग जाते थे जो पीर होता था उसका आशीर्वाद लेने। फिर उसके बाद है स्पिरिचुअल गाइडेंस। जो सूफी संत होते थे वो लोगों को स्पिरिचुअल गाइडेंस देते थे, लोगों को बताते थे कि आप गॉड के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप रखो, किसी को मीडिएटर मत बनाओ, भगवान से या ऊपर वाले से जिसकी भी आप जो भी आप करते हो इबादत, आपको जो है डायरेक्ट करनी है। और फिर उसके बाद है इन्फ्लुएंस ऑन रूलर्स। जो चिश्ती संत होते थे इनसे बड़े बड़े राजा महाराजा भी बहुत अट्रैक्ट होते थे। राजा महाराजा आते थे, इनसे मिलते थे, ठीक है। और मैं आपको बताऊं कि मतलब ये रूलर्स को एडवाइस भी करते थे जस्टिस के मैटर पर या गवर्नेंस के मैटर पर, तो ये भी था इनका। देन इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं कंक्लूड करके, तो चिश्ती सिलसिला जो था बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। आप अगर देखोगे मिडेवल पीरियड के अंदर खासकर जो हमारा साउथ एशिया है वहां पर। और ये आपको बता दो खानकाह जो होता था, जो सूफियों का सेंटर होता था, वो टैक्स फ्री होता था। वहां से कोई टैक्स नहीं लिया जाता था, कोई राजा वहां से टैक्स नहीं लेता था। सो ये आप बताओगे इतना। देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संत कबीर।
अब कबीर की टीचिंग्स आ सकती हैं आपके पेपर में। सो मिडेवल पीरियड के अंदर कबीर का क्या रोल था? सो कबीर एक 15th सेंचुरी के इंडियन पोएट थे, मिस्टिकल पोएट थे, और खासकर ये भक्ति मूवमेंट के टाइम पर बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। उनकी जो टीचिंग्स हैं वो सिर्फ एक, ये समझ लो, हिंदू लोग नहीं है, इस्लाम धर्म के लोग, हिंदू धर्म के लोग, डिफरेंट रिलीजियस ट्रेडिशंस को फॉलो करने वाले लोग देखते थे, ठीक है, और समझते थे। और वो जो है ये क्या कहते हैं, यूनिटी ऑफ गॉड, मींस आप एक भगवान को मानो, आप उसके नाम अलग अलग मत करो, ये ऐसा कहते थे। और अक्सर जो कबीर जी की जो पोइट्री होती है वो दोहों के फॉर्म में लिखी जाती है, दोहे, कबीर के दोहे, ठीक है, कबीर की साखियां। और ये क्या करते थे, सोसाइटी में जो कुछ गलत गलत नॉर्म्स थे, गलत गलत रीति रिवाज थे, उसके अगेंस्ट बोलते थे। यूनिटी सबसे पहला पॉइंट है, आपको पीछे बता दिया है, वो आप लिख सकते हो। दूसरा है बियॉन्ड रिचुअल एंड डोगमा। कबीर ये कहते हैं जो जितना ढोंग डबास होता है धर्म को लेकर, जो जितनी भी गलत प्रैक्टिसेस हैं वो बंद होनी चाहिए। हमें एक ही भगवान को मानना है और सीधा रिलेशनशिप रखना है उससे, बीच में कोई भी ऐसा मीडिएटर ना हो जिसको आप पैसे दे रहे हो, जिससे आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कि भाई हमारे लिए आप भगवान से मन्नत मांग लो। आप किसी मीडिएटर को ना रखो, खुद भगवान को याद करो। फिर है इक्वालिटी और ब्रदरहुड, भाईचारा, सभी को एक समझो, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना करो, कास्ट को लेकर या बाय बर्थ किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो। फिर है इनर जर्नी एंड सेल्फ रियलाइजेशन। कबीर ये कहते हैं आप अपने अंदर झांको, अपने को देखो आप कि आप क्या हो, ठीक है। आप जब खुद को समझोगे, ईश्वर आपको पता चलेगा कि आपके अंदर ही है, आप उसको बाहर ढूंढ रहे हो, वो आपके अंदर है। देन आता है डिटैचमेंट एंड सिंप्लिसिटी। कबीर कहते हैं दुनिया की जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, जो आपकी मोह मायाएं हैं, उनसे दूर रहो, जितना हो सके सिंपल लाइफ जियो, जितना हो सकता है सिंप्लिसिटी फॉलो करो। लव इज द वे टू गॉड। अब कबीर कहते हैं प्यार ही भगवान का रास्ता है। अगर आप प्यार करोगे लोगों से तभी आप भगवान से कनेक्ट हो पाओगे। सो यहाँ पर यही है कि खुद को एक ये भगवान का लवर भी बताते हैं जब वो अपनी पोएट्री लिखते हैं वो। देन उसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मीराबाई का। मीराबाई भी भक्ति मूवमेंट के टाइम पे बहुत बड़ी पोएटेस थी और इन्होंने भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है उस टाइम पे, और आज भी इनको जो मीरा के भजन है वो आज हम पढ़ते हैं अपनी बुक्स के अंदर। सो मीराबाई जो कि एक 16th सेंचुरी की एक पोएटेस थी, वो भगवान कृष्ण जो थे, लॉर्ड कृष्ण, उनको पूजती थी, उन्हीं को ही अपना सब कुछ मानती थी, उनकी मतलब एक तरीके से प्रेमिका की तरह वो रहती थी। सो सबसे पहले भक्ति आई एम सॉरी, भक्ति मूवमेंट के टाइम पर इनका यहाँ पे जिक्र सुनने को मिलता है कि उन्होंने भक्ति के गीत लिखे, अपने पोयम्स लिखी जिसको भजन कहा जाता है, और उन्होंने भक्ति को फैलाया, और आज भी इनकी भक्ति के भजन गाए जाते हैं। इन्होंने विमेन के राइट के इश्यूज को उठाया। मीराबाई जो है, सोसाइटी में कुछ पैट्रियार्कल रूल्स होते थे, विमेन्स के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती थी, उसके खिलाफ, उसके अगेंस्ट आवाज उठाई, ठीक है, और सोशल इक्वालिटी पर फोकस करा। मीराबाई ये कहती थी कि लॉर्ड कृष्णा से कोई भी प्यार कर सकता है, कोई सोशल बैरियर नहीं होना चाहिए, हर मतलब सोसाइटी के अंदर कास्ट का, कोई भी कास्ट का हो, कोई किसी का भी सोशल स्टेटस हो, भगवान को हर कोई मान सकता है। मीन्स आप इक्वालिटी रखो, भगवान को हर कोई, मतलब भगवान की पूजा सब कर सकते हैं। क्रिटिसिज्म ऑफ रिचुअल एंड फॉर्मेलिटी। मीराबाई ने क्रिटिसाइज किया है कुछ ऐसे रिचुअल्स को जो बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स होते थे, ठीक है, और मीराबाई ने ये बताया है कि भगवान को बहुत ही प्यार से आप अपने अंदर समझोगे तो ये आपको रिचुअल, सेरेमनीज, ये कठोर यज्ञ तपस्या कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप दिल से याद करो भगवान को। फिर आता है कल्चरल सिंथेसिस। मीराबाई ने जो भी अपने जो पोएट्री वगैरह लिखी है भक्ति मूवमेंट की, वो आप देखोगे उनके टाइम की जो भी कल्चरल जो चीजें थी वो दिखती हैं उनके भजन के अंदर। जो भी म्यूजिकल ट्रेडिशन उस टाइम पे चलता था, जो भजनों की लाइनें उन्होंने लिखी हैं, जो फोक ट्यून्स में जो गाया जाता है, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहे हैं, उससे बहुत ज्यादा ऑडियंस अट्रैक्ट होती है और लोग समझ पाते हैं कि हाँ भाई ये ट्रेडिशन है। स्पिरिचुअल लिबरेशन। मीराबाई की जो लाइफ है और जो उनकी टीचिंग्स है वो ये कहती हैं कि आपको क्या है कि मतलब स्पिरिचुअली थोड़ा सा एक्टिव रहना है।
मीन्स आपको भगवान जो कृष्ण है, जो भगवान को आप मानते हो, उन्हीं के रास्ते पर चलो, उन्हीं से प्यार करो, उन्हीं के लिए सब कुछ जियो और उन्हीं के लिए मरो। मतलब आप सीधा एक माइंड बना लो, भगवान को ही आपको मतलब एक तरीके से प्राप्त करना है स्पिरिचुअली आपको। फिर आता है लिटरेरी लेगेसी। मीराबाई की जो पोएट्री है, जो उनके डिवोशनल सॉन्ग भजन है, वो आज भी गाए जाते हैं इंडिया के अलग अलग मतलब पार्ट्स में, खासकर राजस्थान के अंदर, गुजरात में तो बहुत गाए जाते हैं। उसके बाद ब्रीफली अगर आपको बताऊं, मीराबाई का यही कंट्रीब्यूशन रहा है कंटेम्प्रेरी सोशियो रिलीजियस लाइफ के अंदर। और भगवान कृष्ण को ये बहुत ज़्यादा मानती थी, उनकी पूजा करती थी, विमेन राइट्स के बारे में बात करती हैं, सोशल इक्वालिटी के बारे में बात करती हैं, जो कुछ ऐसे कस्टम्स हैं, कुछ रीति रिवाज हैं जो खराब हैं, जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है उसके बारे में ये क्रिटिसाइज करती हैं। ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। तो यही था आज की इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक लिखना और वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।